एक ने कमेंट में पूछा है मुझसे कि जो वर्टिकल बार होती है उसको प्रॉपरली सेंटर टू सेंटर हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं। वही चीज़ हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपके पास कॉलम है जो कि सर्कुलर है या पाइल है जो कि सर्कुलर है, उसमें अलग अलग डाया का भले ही वर्टिकल बार हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं पड़ता। ठीक है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इसमें वर्टिकल बार है तो उसमें जो वर्टिकल बार को हम लोग प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक वर्टिकल बार से एक वर्टिकल बार के बीच का डिस्टेंस हो गया मान लो 100 mm का और इसके बाद वाला हो गया 110 mm का, उसके बाद वाला 120 mm का। ऐसा नहीं होता है, इसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और वो कैसे करेंगे वो हम लोग आज फार्मूला के मदद से देखने वाले हैं। तो इसके लिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप लोग से मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है, इससे आपका भी प्रैक्टिस होता रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग वर्टिकल बार का प्रॉपरली हम लोग सेंटर टू सेंटर कैसे डिवाइड करेंगे ये जानेंगे। देखो, अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग रेक्टेंगुलर कॉलम में, स्क्वायर कॉलम में हम लोग जब डिवाइड करते हैं सेंटर टू सेंटर, वो चीज़ अलग हो जाता है। उस चीज़ से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे अलग फार्मूला लगता है, यहाँ पे अलग फार्मूला लगेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन जब कैलकुलेशन करोगे ना तो इसी को लेकर बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। सबसे पहले जब सर्कुलर कॉलम को आप एकदम जमीन पे, फाउंडेशन पे जब आप लोग उसका लेआउट करते हो ना, उस वक्त ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वरना क्या होगा कि किसी में कम स्पेसिंग, किसी में ज़्यादा स्पेसिंग, ऐसा हो जाएगा। उसी वक्त हम लोग को सेट आउट करना पड़ता है, उसी वक्त हम लोग को लेआउट करना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं, चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में देख लो आप, यहाँ पे एक छोटा सा स्केच बना हुआ है जो कि सेक्शन है हमारा। इसको मैं सर्कुलर कॉलम मान ले रहा हूँ। अब पाइल भी होगा तो सेम तरीका है, कोई अलग तरीका इसमें नहीं है, ठीक है। जो भी चेंजेस होंगे मैं बताता जाऊंगा आप लोगों को वीडियो में। तो ये एक सर्कुलर कॉलम है। रेड कलर में जो आप बाहर से देख रहे हो ये कॉन्क्रीट का सर्फेस है, ठीक है। अब कॉन्क्रीट के सरफेस से अंदर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ब्लैक कलर में जो आप देख रहे हो ये मेरा स्टीरअप है, ठीक है। और चलिए मान लेते हैं ये मेरा रेड कलर में जो आप देख रहे हो ये सर्कुलर कॉलम है और इसका डाया कितना है, डाया ऑफ CC, ठीक है। CC मतलब सर्कुलर कॉलम यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे मैं 600 ले लेता हूँ, 600 mm, ठीक है। डाया ऑफ सर्कुलर कॉलम यानी कि एक एंड से दूसरे एंड तक का जो मैक्सिमम लेंथ होगा, यानी कि जो हम लोग जिसको कॉर्ड बोलते हैं, मैक्सिमम कॉर्ड, ठीक है, वो डायमीटर होता है हमारा। तो उसका यहाँ पे 600 mm हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा एक एंड से एक एंड तक। उसके बाद अंदर में हम लोग का ब्लैक कलर का ये स्टीरअप दिख रहा है। तो ये स्टीरअप का डाया कितना मैंने पकड़ा है यहाँ पे, डाया ऑफ स्टीरअप्स, ये मैं पकड़ ले रहा हूँ 10 mm, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए ये सब तो आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको ड्राइंग में आपको मिल जाएगा। उसके बाद रेड कलर में देखो ये बॉल 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 डोनट्स टाइप का बना हुआ है, ये मेरा है वर्टिकल बार, जो कि हम लोग कॉलम में प्रोवाइड करेंगे या पाइल में प्रोवाइड करेंगे। तो इसका भी हम लोग को डाया पकड़ना होगा। तो डाया ऑफ भी लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, वर्टिकल बार, ठीक है। वर्टिकल बार ये मैं 20 mm पकड़ लेता हूँ, हर एक 20 mm। ये अगर कोई 25 mm का है, कोई 20 mm का है तो उससे आपको मतलब नहीं है, आपको तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस डिवाइड करना है, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है कि आपका डाया कौन सा कितना है, उससे आपको मतलब नहीं है। तो सारा सेम है तो भी यही फॉर्मूला होगा यूज जो मैं बता रहा हूँ, और अलग अलग है तो भी यही यूज होगा। तो डाया ऑफ वर्टिकल बार कितना है, 20 mm, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लियर कवर ले लेता हूँ, एक क्लियर कवर। अगर पाइल है तो आपको 75 mm का लेना पड़ेगा, ठीक है। जो कि ये कॉलम है तो कॉलम में आपका हो जाता है 40 mm मॉडरेट कंडीशन के लिए, ठीक है। चलिए इसी को लेके हम लोग आप काम करने वाले हैं। ये गिवन हम लोग को चाहिए था इसको करने के लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को निकालना होगा यहाँ पे सबसे मेन मकसद जो हमारा क्या है। मान लो मैं आपको समझाता हूँ, हम लोग एकदम ग्राउंड लेवल पे है नीचे, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे हम लोग यहाँ पे मेरा फुटिंग है, फुटिंग के बीच से हमारा ये क्या होगा कि ये कॉलम खड़ा होने वाला है। तो ये फुटिंग का जब कास्टिंग करोगे आप, उससे पहले आपको ये कॉलम का जो लोहा है ना वो छोड़ देना होगा, नहीं तो कास्टिंग कर दोगे तो बाद में कैसे डालोगे, कास्टिंग के अंदर में ही कॉलम का लोहा होगा, ठीक है। तो क्या करना होता है, सबसे पहला मेरा जो काम होता है ना, एक रिंग आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। जिस रिंग के अंदर में मेरा वर्टिकल बार रहेगा तो आपको बार बेंडर को पहले, जो बार बेंडर रहता है ना वो क्या करता है, सबसे पहले आपका ये सर्कुलर रिंग जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हो ये बना के लाता है, ठीक है। तो ये तो आप वो बना के लाएगा ही, लेकिन हम लोग का मेन मकसद क्या है, रिंग
का कटिंग लेंथ यहाँ पे नहीं निकालना। रिंग का कटिंग लेंथ निकालोगे तो ये रिंग जो है इसका हुक हो गया, ये सब वो सब। आप रिंग बना लो पहले पूरा। मेरा बोलने का मतलब क्या है, मैं करता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सर्कल है ना, इसका हम लोग को लेंथ निकालना है। ध्यान में रखना, हम लोग को यहाँ पे इस रिंग का कटिंग लेंथ नहीं निकालना है। कटिंग लेंथ निकालेंगे तो हुक वगैरह सब जुड़ जाएगा, लेकिन हम लोग कटिंग लेंथ नहीं निकालना। हम लोग को क्या करना है, इस रिंग का क्या करना है, लेंथ निकालना है। मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो गोल घूम के यहाँ तक आ जा रहा है तो कितना लेंथ वो कवर कर रहा है, ये निकालेंगे, जिसको हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग निकालेंगे पहले हम लोग। सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग, ठीक है। रिंग बोलो या स्टीरअप बोल लो, जो भी आप बोलो वो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। इससे आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। और वही आप लोग कटिंग लेंथ अगर निकाल रहे होते तो ये 2πr तो रहता ही, प्लस हुक ऐड होता, 2 हुक 10d। उसके बाद जो यहाँ पे बेंड हो रही है ना, इसके लिए डिडक्शन होता, वो सब करते हैं, लेकिन कटिंग लेंथ नहीं निकाल रहे हैं हम लोग। अब हम बता रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि ये क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ पे कैसे लोग लेआउट प्रोवाइड करेंगे। पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए, तो 2 का 2 हो गया, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। और ये आर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए आर हम लोग यहाँ से निकालेंगे। पहले सर्कल के सेंटर से लेके ये जो रिंग है ना, यहाँ तक का हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है, कितना है। तो हम लोग का यहाँ पे सेंटर से लेके बाहर तक का, कंक्रीट सरफेस तक का ये डिस्टेंस हम लोग को पता है। कैसे, टोटल हम लोग को पता है, यहाँ पे सर्कुलर कॉलम का जो डाया मैंने पकड़ा है वो 600 mm है टोटल। तो सेंटर से ये हाफ कितना हो जाएगा, ये मेरा टोटल है 300 हो जाएगा, ठीक है, ये 300। अब यहीं से हम लोग निकालेंगे। जब ये टोटल हम लोग को पता है तो यहाँ से हम लोग, ये सीसी है मतलब क्लियर कवर है, ये चीज को माइनस कर देंगे। ये कितना है मेरा 40 mm, ठीक है। तो चलिए मैं फॉर्मूला को यहाँ पे लिखता हूँ। आर कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो आपको लिखना होगा रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉलम। सीसी यहाँ पे सर्कुलर कॉलम है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉलम आप ले लिए, जो कि 300 है। इसमें माइनस करना है आपको क्लियर कवर, बस, और कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। क्लियर कवर माइनस जैसे आप कर दोगे, आप इस रिंग के बाहर में आ जाओगे। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉलम मेरा कितना है 300 माइनस क्लियर कवर मेरा कितना है 40 mm। ये देखिए मैंने पकड़ा था क्लियर कवर 40 mm, तो ये कितना आ जाएगा 260 mm। तो हमारा ये जो स्मॉल आर निकला रिंग तक का, ये कितना निकला 260 mm। चलो बैठा देते हैं यहाँ पे 260, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लो, देख लो कितना आता है। ये आ रहा है आपका 1632.8 मिलीमीटर, ठीक है, टू बी एन अप्रॉक्स 1633 मिलीमीटर, ठीक है। ये आ गया मेरा। तो ये कौन सा डिस्टेंस निकला मेरा, ये देखना, ये वाला पार्ट हो गया मेरा, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर आप कहीं से भी आप यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे और घूमते हुए जब वापस से इस पॉइंट पे आओगे तो जो लेंथ होगा ना वो आपको होगा 1633 mm, ठीक है। तो क्या करेगा जो बारबेंडर है आपका, वो क्या करेगा, इस रिंग को इस साइज का रिंग बनाएगा। आपका हुक अंदर चला गया, ठीक है, वो बना के ऐसे प्लेस करेगा, ऐसे बना दिया। अब इसमें क्या करेगा, वर्टिकल बार को प्लेस करना है यहाँ पे। तो जब वर्टिकल बार हम लोग प्लेस करेंगे तो हम लोग को क्या चाहिए, ये इक्वल डिस्टेंस चाहिए कि कितना कितना पे है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो कैलकुलेशन बहुत कोई जो बारबेंडर एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं वो नहीं करते हैं। वो क्या करेंगे, वो लोग देखेंगे कितना नंबर ऑफ बार है, उसको बैठाएंगे इस हिसाब से। 2 यहाँ बैठाएंगे, 2 यहाँ बैठाएंगे, फिर एक इधर करेंगे, फिर इधर करेंगे, इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। मान लो 1 2 3 4 5 6 होता, 4 2 6 अगर रहता ना तब ऐसे काम नहीं करता आपका। तो आपको ये फॉर्मूला से ही यूज़ करना पड़ेगा। तब कैसे हम लोग करेंगे देख लो। ये तो आपका निकल गया। अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे C/C, यानी कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल बार, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लो। पहले जो सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग निकाले ना वो लिखना है आपको, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बार। जितना भी नंबर ऑफ बार है ना उतना आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आप रेक्टेंगुलर स्टीरअप में जब आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हो उस समय आपको नंबर ऑफ बार नहीं लिखना पड़ता है, एक कम लेना पड़ता है। हम एग्जाम्पल में आपको दिखाएं, एक ये मान लो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, इतना सारा बार है। तो देखो अगर हम लोग जितना बार लेंगे उतना गैप है क्या, 1 2 3 4 बार आ रहा है इसमें,
4 बार आ रहा है ना, लेकिन गैप कितना है 1 2 3, एक कमी आ रहा है। लेकिन अगर इस केस में देखें हम लोग तो बार देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, और गैप भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया? सर्कुलर में और इसमें यही अंतर हो जाता है कि इसमें जितना नंबर ऑफ बार रहेगा उतना ही नंबर ऑफ आपका गैप निकलने वाला है। तो डिवाइड आपको करना है नंबर ऑफ बार से, नंबर ऑफ बार। क्लियर हो गया? चलिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग कितना आया था मेरा 1633, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बार मेरा कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8। चलिए इसको कैलकुलेट करके देख लो कितना आता है। ये आ गया आपका 204.125 मिलीमीटर। ठीक है, अप्रॉक्स में इसको ले लेते तो 204 मिलीमीटर। मतलब हर बार के सेंटर टू सेंटर में जाना है आपको। ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। हर बार के सेंटर टू सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये आपका रहेगा 204 mm का। ठीक है, ये वाला आपका रहेगा 204 mm। ये वाला पार्ट जो है इतना सा, ये रहेगा आपका 204। ये वाला पार्ट जो इतना सा है ये है आपका 204। इस तरीके से सारा 204 में डिवाइड हो जाएगा। नो मैटर आपका ये कौन सा डाया है, 25 mm है, मतलब नहीं है, क्योंकि आप सेंटर टू सेंटर कर रहे हो तो जो निकलेगा वही आपको डिवाइड करना है चारों तरफ। समझ में आ गया? इस तरीके से हम लोग जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है ना वर्टिकल बार का, वो डिवाइड करते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ पे सारा पॉइंट क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो बार बेंडर रहता है वो इस रिंग को बना के लाएगा, रिंग को बैठाएगा ऐसे, उसके बाद 204 पे क्या करेगा, चौक से मार्किंग करेगा, पूरा ऐसे ऐसे मार्किंग करेगा, देखना इक्वली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद वर्टिकल बार को यहाँ बैठा देता है, सीधा बैठेगा इधर एल, सीधा बैठेगा इधर एल 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 एल, इस टाइप का बैठा देता है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे सारा पॉइंट क्लियर हुआ है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट कोई परेशानी है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा।